नमस्कार साथियों। जैसा कि आप दिन प्रतिदिन आए दिन आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस और न्यूज में भी, और आप लोग प्रतिदिन न्यूज़पेपर, वीडियोज, ऐसी चीजों में आप देखते हैं कि कोरोना वायरस आप लोगों के सामने बहुत एक विकराल रूप धारण कर रहा है, जिसको आखिर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना वायरस है क्या। लोगों के अंदर भय बना है कि कोरोना वायरस आखिर ये चीज है क्या। तो मैं आपको आज इसका थोड़ा विस्तृत रूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। तो साथियों, कोरोना वायरस एक कोरोना वायरस शब्द लैटिन भाषा में मुकुट कहा जाता है। कोरोना का अर्थ है कोरोना का शब्द को लैटिन भाषा में मुकुट कहा जाता है कि मुकुट की आकृति इस प्रकार होती है। लैटिन में मुकुट कहा जाता है, तो मुकुट की आकृति इस प्रकार है। ठीक है, जो अर्थात वायरस, इसका जो चित्र बना है ये कोरोना, ये चीज है, ये वाला चित्र है। ठीक है, ये जो आकृति है कोरोना वायरस की, ये एक मुकुट की भांति है। इसका आकार कैसा है? मुकुट की तरह। इसे लैटिन में ऐसा मुकुट होता है, तो इसलिए कोरोना शब्द को लैटिन भाषा में मुकुट कहा जाता है। तो दूसरा शब्द है वायरस। वायरस का मतलब होता है विष। वायरस का अर्थ क्या होता है? विष। अर्थात विष को जो भी व्यक्ति ग्रहण करता है, अर्थात ग्रहण करने के बाद तो वह व्यक्ति निश्चित है कि हानिकारक होता है, उसके शरीर के लिए विष हानिकारक है। अर्थात जो पॉइजन पदार्थ होता है उसे विष भी कहा जाता है। विष अगर हम लोग ग्रहण करते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, वायरस आखिर है क्या? कोरोना वायरस क्या है और इसको हम कितने प्रकार हैं, और इसके बारे में हम एक एक चीज जानेंगे। तो इसे इंग्लिश में एक कोविड-19 कहा गया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला है कोरोना वायरस, यानी कि 4 प्रकार के वायरस होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के वायरस होते हैं। नंबर 1 है अल्फा कोरोना वायरस। नंबर 2 है बीटा कोरोना वायरस। नंबर 3 है गामा कोरोना वायरस। नंबर 4 है डेल्टा कोरोना वायरस। आप लोगों को फिर से एक बार, नंबर 1 अल्फा कोरोना वायरस, नंबर 2 बीटा कोरोना वायरस, नंबर 3 गामा कोरोना वायरस, नंबर 4 डेल्टा कोरोना वायरस। ठीक है, अब देखिए अल्फा कोरोना वायरस और बीटा कोरोना वायरस ये कहां से आए? ये वायरस जो है ये चमगादड़ में पाया जाता है। ये वायरस कौन से होते हैं? जो ये चमगादड़ में पाए जाते हैं, इनमें ये चमगादड़ में संक्रमित होते हैं। नेक्स्ट है गामा और डेल्टा वायरस। ये पक्षियों में, सुअर में, गायों में ये चीजें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि पक्षी और सुअर में पाए जाते हैं। पहले में अल्फा और बीटा ये चमगादड़ में पाए जाते हैं, और गामा और डेल्टा ये पक्षियों में और सुअर में पाए जाते हैं, यानी कि जानवरों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जानवरों से इंसान में फैलता है। ये वायरस जानवरों से इंसान में फैलने वाला है। ठीक है, जैसे चमगादड़ जैसे जानवर का मतलब जानवर का भोजन बनाना, अर्थात इस प्रकार के जानवरों को सेवन करने में ऐसे जानवरों को सेवन करने से ये वायरस मनुष्य में फैलते हैं। ठीक है, अब दूसरा है इस प्रकार, और यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला वायरस है। कैसा वायरस है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला वायरस है। और दूसरी बात, यह वायरस हवा में नहीं फैल रहा है। ये वायरस हवा में नहीं फैलता। ठीक है, अब है कोरोना वायरस का मुख्य सदस्य क्या है? दूसरा प्रश्न आता है, टॉपिक आता है, कोरोना वायरस का मुख्य सदस्य
क्या माना जाता है? दोस्तों, कोरोना वायरस का मुख्य सदस्य कोविड-19 है। क्या है? कोविड-19, ठीक है, जिसे हम बीटा वायरस भी कहते हैं। अब मैंने बीटा वायरस यहां लिखा है, सॉरी, बीटा वायरस। कोरोना वायरस क्या है? एक इसका मेन सदस्य यानी मुख्य सदस्य क्या है कि कोविड-19। तो फिर तीसरा ऑप्शन मेरे पास बिंदु पड़ा है, कोरोना वायरस सर्वप्रथम कहां से आया? दोस्तों, कोरोना वायरस सर्वप्रथम कहां से आया? कोरोना वायरस सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में, अर्थात चीन के वुहान शहर से आया है, ठीक है। सर्वप्रथम वहां के लोगों में ये संक्रमित था। यह वायरस हवा में नहीं फैलता, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों, दूसरा है कोविड-19 का अर्थ क्या है? ये मैंने बना दिए। कोविड-19 का अर्थ आपको मैं समझा, बार बार हम देखते हैं कि कोरोना वायरस अर्थात कोरोना की मैंने संक्षेप में बता दिया, इसी को कोविड-19, COVID, कोविड और 19 यहां पर लिख देता हूं। कोविड-19 आखिर है क्या? कोविड-19 बहुत लोगों को माइंड में नहीं आता कि कोविड-19 सिर्फ नाम है या ये बीमारी का नाम है। इसको कैसे डिवाइड किया है मैं आपके सामने थोड़ा नजदीक करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो देख लीजिए, CO अर्थात CO से बना कोरोना, CO से क्या बना? कोरोना। VI ये वायरस हो गया, VI वायरस। D कोविड, जो ये D बचा, D मीन्स होता है डिजीज मीन्स होती है बीमारी, ठीक है, बीमारी। अब तीसरा है 19 यानी कि ईयर, YER ईयर। अब अर्थात इसको 19 नाम क्यों दिया गया? मेन चीज है, इसको 19 नाम क्यों दिया, कोविड-19 क्यों कहा गया? तो दोस्तों, कोविड-19 का विस्तार इसलिए दिया गया है, तो आपको मैंने संक्षेप में बता दिया, CO कोरोना, VI वायरस, D डिजीज एंड 19 ईयर। अर्थात यह नाम कोरोना, CO का कोरोना हो गया, VI का वायरस हो गया और D का डिजीज हो गया, 19 का ईयर हो गया। ये वायरस जो था दिसंबर 2019 में चीन में इसकी जो संक्रमित था इसको पाया गया था, इसलिए इसको ईयर के दौरान ही दर्शाया गया। तो देख लीजिए, यह नाम WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO, FAO के दिशा निर्देशन में रखा गया था। जो ये कोविड-19 नाम रखा है, WHO ने WOAH FAO के दिशा निर्देशन में इसका नाम रखा गया था। यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में आया, यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में आया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, यह वायरस 7वां वायरस है। मेन टॉपिक तो आपके पास ये आ गया। यह वायरस कौन सा वायरस है? 7वां वायरस। इससे पहले 6 वायरस पहले आ चुके थे, ठीक है, हमारे पास। नंबर देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके वायरस बता दे रहा हूं कौन कौन से वायरस हैं। पहला वायरस है 229E यानी कि 229 अल्फा कोरोना वायरस। 229 अर्थात 229E अल्फा कोविड। पहला क्या हो गया? 229E अल्फा कोविड-9, ठीक है, एक हो गया। दूसरा है NL63 अल्फा कोविड। ये भी एक वायरस था, ये भी चीन में आए थे इससे पहले। फिर तीसरा है दोस्तों OC43 बीटा वायरस। OC
43 बीटा वायरस। अब आता है 4th नंबर का वायरस, ठीक है, HKU1 कोविड वायरस, अर्थात कोविड, ठीक है, बीटा कोविड। अब 5वां वायरस है सार्क, पहला है, 5वां क्या है, सार्स, SARS। तो ये वायरस जो था तो मनुष्य को एकदम सांस का फुलाव होना और हाथ पांव फूल जाना, इस प्रकार का ये जो सार्स एक बीमारी थी, ये भी चीन में ही आया था। ये 2002 में आई थी। ये कब आई थी? 2002 में। ये एक चीन में ही आया था। ये वायरस भी चीन में आया था। उसमें समथिंग 300-350 लोगों की उसमें मौत हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों फिर 6ठा नंबर का वायरस है MERS कोविड। ये आया था 2012 में। ये सऊदी अरब में ये आया था सऊदी अरब में, ठीक है। इसको सऊदी अरब में पाया गया। और 7वां वायरस है दोस्तों जो हम लोग सभी झेल रहे हैं। कैसा वायरस है 7वां? कोविड-19, जो 2019 और 20 में इसने अपना विकराल रूप धारण किया हुआ है। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये वायरस आखिर है क्या, इसके बारे में जानेंगे और आगे को भी जानना है। तो ये चीन के वुहान एक शहर है, वहां से इसकी ये उत्पत्ति हुई, अर्थात ये वहां से एक पैदा हुआ। इसमें एक ऐसा वायरस निकला जो आज पूरे विश्व में इसने एक भयंकर रूप धारण किया हुआ है। तो दोस्तों आज एक कोरोना वायरस को लेकर कुछ वीडियो थोड़ा जानकारी दी और इसके सुझाव और इसके लक्षण भी बता देता हूं। दोस्तों देखो, इसके लक्षण बहुत प्रकार के हैं। खांसी होना, सिरदर्द होना, बुखार रहना और त्वचा में अंदरूनी जलन होना। तो इसमें अनेक प्रकार के जो लक्षण हैं, जुकाम होना, नाक का बहना और गले में खराश का रहना। दोस्तों इससे हमने कैसे बचना है और इसको कैसे हमने फेस करना है, तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग और सब लोग फेस कर रहे हैं। तो इसके बारे में जानेंगे और आपके साथ अगली वीडियो में भी इसके लक्षण और इसके कितने प्रकार हैं और इसके कितने चरण हैं, उन चरणों के बारे में बात करेंगे कि और इसका उल्लंघन करने में। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस अर्थात कोरोना वायरस के बारे में हमारे पास जो कुछ लॉकडाउन की व्यवस्था बनाई थी, वो लॉकडाउन किसके द्वारा घोषित किया जाता है और कब तक घोषित किया जाता है, और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अर्थात लॉकडाउन कब लगता है, कितने लॉकडाउन के अंदर कितने लोगों को एक साथ रहना है, क्यों रहना है, नहीं रहना है, इसके बारे में आपको बाद में चर्चा करूंगा। और एक चीज और बता दे रहा हूं, हमारे पास आईपीसी की धारा 144 के आधार पर जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं, इसमें आईपीसी की धारा 144 के आधार पर उसको दंडित किया जाता है। और इसको दंडित करने के बाद क्या सजा मिलती है मैं आपको अगली वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि इसके पास 2 महीने का कारावास से लेकर 6 महीने तक का कारावास प्लस उसके बाद इसका उल्लंघन करने पर 2 साल का कारावास भी भुगतना पड़ता है। और साथ ही इसको और आगे 1888 वाला जो आईपीसी की धारा होती है, इसमें भी आपको हम और ज्यादा जानकारी देंगे, अधिक जानकारी देंगे और इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम अगली वीडियो में आपके पास लाएंगे दोस्तों। और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।